ही हमारे दिव्य संकल्प हैं, वो सब संकल्पों को जो है त्याग देती है। और संकल्प करने वाली पावर जो है उसको वो खत्म कर देती है। जहां से संकल्प उठते हैं वहां पर वो समर्पण भगवान को कर देती है गोपी। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का ये संकल्प के उसमें आया हुआ है कि गोपी भाव की साधना करने वाला सदस्य जो है, गोपी भाव की साधना करने वाला, गोपी में जबकि जरा सा स्वसुख है कि श्री कृष्ण मेरे साथ में रहे, गलवैया डाल करके, इतना ही से तो है, कोई छोटी मोटी नहीं है। गोपियां सब के सब ऋषि मुनि हैं, सब के सब ऋषि मुनि हैं, ये सब के सब कोई साधन निष्ठ हैं, कोई साध्य निष्ठ हैं, कोई नित्य गोपी हैं, सब के सब जो है। लेकिन उनके अंदर स्व सुख की जरा सी इच्छा है, वांछा है। उस वांछा की पूर्ति करने के लिए उनको उसी स्टैंडर्ड में गोपी भाव का कह दिया जाता है। तो गोपी भाव में संपूर्ण संकल्पों का त्याग, संपूर्ण जितने संकल्प उठे वो नित्य नए नए जो है अनुष्ठान में उसका प्रयोग करना, ये गोपी भाव की प्राप्ति में है। उसमें क्या है, गोपियां जो हैं मन ही मन में क्या चिंतन करती हैं। गोपियां कहती हैं, श्याम नित्य सुंदर मेरे मन, श्याम नाम नित नव सुख सार, श्याम स्मरण श्याम ही जीवन, श्याम प्राण शुचि प्राणाधार। इसको एक एक शब्द को आप लोग जो है मेरे दाएं नेत्र की तरफ देखो और आप लोग जो है समझ लेना क्या। श्याम नित्य सुंदर मेरे मन, उसके मन में जो संकल्प उठेगा, बारंबार श्री कृष्ण को नित्य नूतन नूतन भाव के रूप में दर्शन की प्रक्रिया उठती है गोपी भाव में। श्याम नाम नित नव सुख सार, प्रियतमा का भाव होता है, मैं प्रियतम की प्रियतमा हूं, श्री कृष्ण की मैं प्रियतमा हूं और राधा जी की निज दासी हूं। दोनों भाव इकट्ठे जो है उत्पन्न होते हैं युगल लीला में। और संसार का कोई संकल्प जो है उसका उदय नहीं होता, संसार का कोई भी संकल्प जो है उदय नहीं होता। श्याम स्मरण श्याम ही जीवन, श्याम का स्मरण, स्मरण क्या है, स्मरण जो है आप कई बार देखते होगे कि हम जो है कुछ सोच रहे होते हैं तो सामने से कोई आ जाए तो हमें पता नहीं चलता। स्मरण का मतलब यह है आप कहाँ पर खोए हुए हो, सामने कृष्ण कन्हई जो है वो सामने से आ रहे हैं पगडंडी से, हमारा ध्यान वहां पर है, वो स्मरण में जाएगा। श्याम स्मरण श्याम ही जीवन, श्याम प्राण शुचि प्राणाधार। एक पल के लिए भी स्मृति से श्याम गाने साथी जो है एकदम अंदर से जो है व्याकुलता होनी उत्पन्न प्रारंभ हो जाती है। ये गोपी भाव का निज स्वभाव है। स्वसुख तो है श्री कृष्ण जी के, लेकिन आप जो है अगर गोपी भाव को प्रकट करना चाहते हैं तो गोपी भाव के लिए आपको ये भाव निरंतर बनाना पड़ेगा। कौन सी भूटानी जी? मीनू भूटानी जी। ये भाव आपको करना पड़ेगा। आपके पास में कॉपी पेन नहीं है, भगवान ने नहीं दी हुई, आपको इसे नोट करना चाहिए। तो आपके कीर्तन के बीच में श्याम जी आए, उन्होंने नोट करके मुझे कई चीज़ें बताई। नोट करना चाहिए हमें, फिर बार बार हम क्यों प्रश्न करें, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा प्रश्न उत्तर बंद हो जाएंगे, सिर्फ साधना चलेगी। श्याम प्राण धन श्याम बुद्धिमन, श्याम करण तन मोहन श्याम, श्याम सुकंठ हार सिर भूषण, कर्ण फूल नक बेसर श्याम। सब कुछ जो है, जो भी कुछ हमने पहन रखा है वो सब का सब जो है श्याममय है। ये गोपी भाव की इस प्रकार से भावना है। अब गोपी की जरा सी परिपक्व अवस्था है, परिपक्व अवस्था है, सिद्ध अवस्था है गोपी की, और वो गोपी जो है चल रही है। और गोपी से जो है कोई कह रहे तुझे शाम का स्मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो जो है बारंबार कह रही है, श्याम हमारे वस्त्राभूषण,
श्याम हमारे खान पान। श्याम हमारे घर घर के सब, श्याम हमारे ममता मां। गोपियां क्या हैं? जहां पर उसका पति से भी ध्यान हट गया, उसका कोई संसार का संकल्प नहीं उठ रहा है, अर्थात जहां जहां पर संसार है वहां वहां श्री कृष्ण ने वो रूप धारण कर रखा है। मंजा है तो मंजे के ऊपर श्री कृष्ण है, अगर चादर है तो चादर के ऊपर, रोटी है तो रोटी श्री कृष्ण है। ये सब का सब जो है राधा जी का एक छोटा सा भाव है जो गोपियों के अंदर प्रकट होता है, गोपियों के अंदर प्रकट होता है। श्याम हमारे भोग्य सुभोक्ता, अर्थात हमारे भोग्य क्या है? हम सिर्फ यही देखना चाहती हैं कि सामने जो चेहरा दिखाई दे, मुस्कुराता चेहरा दिखाई दे, वो जो है शाम का ही दिखाई दे। शाम हमारे करता कर्म, अरे शाम की इच्छा है, किस ग्रस्त का पालन करना है, शाम की इच्छा हम पूजा करें, ये हमारा कर्म शाम के लिए ही है। श्याम हमारे भोग्य सुभोक्ता, श्याम हमारे करता कर्म। श्याम हमारे तन मन धन सब, श्याम हमारे केवल धर्म। श्याम हमारे त्याग, शाम के लिए हम सब कुछ त्याग देती हैं, अर्थात जहां पर संसार के संपूर्ण संकल्प जो हैं, जो भी संकल्प उदय हो रहे हैं, बच्चों के प्रति, मकान के प्रति, धन के प्रति, शरीर के प्रति, जिसके भी प्रति, XYZ जिसके भी प्रति जो संकल्प बार बार उदय होते हैं, जिससे हम जो है तुरंत माया के वशीभूत होकर के नाचने लग जाते हैं। नाच मेरी बुलबुल संसार मिलेगा, भगवान कह रहे हैं ना, मेरी बुलबुल नाच और संसार मिलेगा, उस दृष्टि से बात मैंने ये करी है। तो वो किस प्रकार से बुलबुल नाच रही है और संसार उसको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर श्याम हमारे त्याग भोग सब, श्याम हमारे श्वासों श्वास, हमें हर समय महसूस होता है, जो ये गोपी भाव की साधना अष्टयाम लीला की जो इनको कहा गया है, इन्हें महसूस होना चाहिए मैं श्याम जी के नज़दीक हूँ और उनके पास की गंध मेरे पास में आ रही है, मैं उनकी प्रियतमा हूँ, मैं उनके नज़दीक हूँ और उनकी गंध आ रही है। हर गंध में जो है उनका स्मरण होना। अब ये थोड़ा ना कि क्या नाम है क्लास में कहा तो हम जो है करेंगे, ये गोपी भाव के लक्षण है, गोपी भाव के लक्षण है। श्याम हमारे स्व पर सभी कुछ, श्याम हमारे स्व है, पर भी हैं, सब कुछ है। श्याम हमारे सबके अभिलाष, सबको श्याम चाहते हैं। श्याम हमारी परम गुप्त निधि, श्याम हमारी परम गुप्त निधि है। आप अगर बैठे बैठे किसी को भी याद कर लो, बताओ याद कर लो तो आपका क्या जाएगा? हमारी गुप्त निधि है, हम बैठे हुए हैं, हम उन्हें याद कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए हम उनको याद कर। श्याम हमारी परम गुप्त निधि, श्याम हमारी प्रगट विभूति, यही विभूति हमारे सामने प्रकट होगी और कोई ना प्रकट हो। श्याम हमारा भूत भविष्य, श्याम हमारी वर्तमान वांछित भूमि भूति, भविष्य भी हमारा वही है, भूतकाल भी वही है हमारा, वर्तमान भी वही है। मान लिया अगर किसी दिन यमराज का मूड कर जाता है, चल भाई उसे लेकर के जाना है हल्का हंस पड़ती है मैं जब इस तरह का एग्जाम्पल देता हूँ ना तो उसकी तरफ देख लेता हूँ, भाई मूड बन गया, चलो लेकर के जाना है, सामने श्यामा सखी भी हंस पड़ी मूड चले जाते हैं क्या? अरे बात कर, थोड़ा सा हंस लेना चाहिए भी चीज में, भाई मूड बन गया लेकर के जाना है तो अरे भाई वो तो अपना काल तो अपना काम पूरा करेगा। भाई प्राणों का जितना
जो है, लेकिन उसका प्राण निकालने तक क्या भगवान जरा बात सुनना, इसके प्राण टाइम से निकाल दो, जो कंप्यूटर में फिट हो रखा है आपका सुदर्शन चक्र जो है वो रक्षा कर रहा है महाराज, जरा आप ध्यान। राम अवतार में भगवान राम के पास में मिलने के लिए आए महाकाल जी। अब महाकाल जी आए तो सेवक आएगा ही स्वामी के पास, महाराज इतना टाइम हो गया, अब आपका जाने का समय, आपने डायरी में लिखा था कि इस समय साकेत धाम में जाएंगे। भगवान ने कहा लक्ष्मण को बाहर कोई भी ना, भगवान को तो सारी बात पता थी। उन्होंने कहा मेरी अगर आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो मैं त्याग दूंगा। अब इतने में दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा अभी राम से मिलना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्या करूं, ये शाप दे देंगे, उधर जो है भगवान राम ये कर देंगे। तो एकदम जो है वो अंदर गए, तो महाकाल जी तो अपना काम कह करके चल दिए। भगवान ने कहा कि हमारा वचन सत्य होना चाहिए, तो उन्होंने लक्ष्मण को त्याग करा। तो लक्ष्मण जो है तुरंत सरयू के पास गए और जा करके अपने मुंह से मतलब निकाला और कर दिया काम, क्योंकि त्याग का वो था। लक्ष्मण जी पहले सेवा में पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहुँच रहे। श्री जी पहले पहुंच चुकी थी, वो तो लीला थी जमीन के अंदर विराजमान होना है, ये सब जो है। अब भरत शत्रुघ्न जो है वो शंख और चक्र हैं, वो साथ में चलते हैं हर समय। तो यहाँ पर जो है उन्होंने जब अंदर से दुर्वासा जी आए तो दुर्वासा जी ने उनसे कहा, तो कहते साथ ही जो है उन्होंने कहा महाराज आपने तय किया था, अब जैसे आपकी मर्जी हो बस वैसे कर लो। महाकाल ने कहा, तो एकदम जो है चल दिए। भगवान कहने लगे ठीक है, उस समय पर हम सरयू में चल जाएंगे। सरयू में गए तो चिन्मय शरीर था वो उसमें विलीन हो गया। ये नहीं कि वहाँ पर तुरंत दिव्य जो थे आपके चतुर्भुज रूप में पार्षद इत्यादि आए, सब नमस्कार कर रहे थे, सब काम कर रहे थे। तो इसी तरह से हमारा जो है क्या टॉपिक चल रहा था, श्याम हमारे परम गुप्त निधि, श्याम हमारे प्रगट विभूति, श्याम हमारे भूत भविष्य वर्तमान की वांछित भूति। वर्तमान आपने कहीं नहीं जाना है, आपने श्याम जी के पास ही जाना है, आपने राधा जी के पास ही जाना है। अरे जिसने राधा नाम लिया वो रास्ते में कहीं नहीं अटक सकता। ये तो थोड़ा साधन अभ्यास, आप ना अटक जाएं, इसलिए भगवान की तरफ से कोई अटका पटकी नहीं है। भगवान की तरफ से कोई अटका पटकी नहीं है, आपकी तरफ से है। तो क्या है, श्याम हमारे लोक पर लोक के, श्याम हमारे बंधन मोक्ष, श्याम हमारे चरम परम गति, श्याम हमारे चिन्मय धाम। ये गोपियों के भाव हैं। इस तरह का आप अगर सखी मंजरी भाव पर पहुंचना चाहते हो तो पहले गोपी को आपको पार करके जाना होगा। गोपी के भाव को पार करके जाना पड़ेगा। अगर गोपी भाव को आपने पार नहीं करा, पहले तो श्याम मेरे हैं, फिर उसके बाद श्याम सबके हैं। सखिया मंजरियों वाले भाव जो हैं त्याग वाले भाव होते हैं। अभी तो मीनू बुटानी जी वाले भाव लेकर के चल रहे हैं आपने, अरे भाई ये मेरे हैं, इस प्रकार से मुस्कुरा करके। तो श्याम प्रीति रुचि सुख ही केवल एकमात्र सहज स्वरूप, श्याम सुखार्थ सभी कुछ होता रहता। शाम के सुख के लिए ही सब कार्यक्रम होते हैं, उनके मन के अनुरूप श्याम करावे पूर्ण त्याग, वाह या खूब करावे इंद्रिय भोग। बस श्याम अगर कुछ चाहता है, किस तरह से चाहता है, वो सब का सब जो है इसी प्रकार से चले। इस प्रकार का श्याम कहे तो प्राण त्याग दें, श्याम कहे तो प्राण त्याग दें सुख पूर्वक। देखो कितना प्यारी बात है, श्याम कहे तो बोला, अरे वाह, श्याम कहे तो प्राण त्याग दें सुख पूर्वक, अति मन उत्साह से। और श्याम कहे तो अमर रहें हम
पूरी हो प्रियतम की चाह। देखो कितना है भगवान का। इस करके गोपी भाव की साधना में प्रकट होने के लिए हमें जो है गोपियों का जो भाव है उसको, श्याम मिले नित रहे एक पल भी ना छोड़े हमें सब रख राग। श्याम कभी भी मिले ना हमसे जीवन में निज भरे विराग। श्याम सुखी हो जैसे ही हमें उसी में परमानंद। श्याम का सुख क्या है? अब इस भाव को जागृत करने के लिए राधा बाबा जी का एक भाव पढ़ना पड़ता है। वो भाव अगर आपको बता दूं तो आपके बस कहते हैं कि एक शब्द आता है, हंसी मजाक में शब्द आते हैं, अरे उसको हमने जब वहां भेजा तो उसके तोते उड़ गए, ऐसा कहते हैं ना, तोते उड़ गए। उसका क्या मतलब होता है? होश उड़ गए। हाँ, होश उड़ गए। मैंने होश उड़ गए के लिए तोते उड़ गए कहा आपको। तो राधा बाबा जी ने ये कहा, एक बार को ये हो सकता है प्रियतम को पाने के लिए, एक बार को ये हो सकता है प्रियतम को पाने के लिए, एक बार को ये हो सकता है प्रियतम को पाने के लिए। इसलिए आपका सबका नाम स्मरण और आपकी प्रबल चाह और आपका प्रबल विश्वास, आपका प्रबल निर्णय जो है, इस मनुष्य जीवन का जो निर्णय है, वो निर्णय जो है अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। याद कुछ बीच में से कुछ और आ। तो यहाँ पर जो है, श्याम भले अपमान करावे करावे या सम्मान, श्याम सुखी हो जिससे केवल वही हमारा सच्चा मान। इस तरह से हम जो है तैयार हों गोपी भाव के लिए, तब जा करके आपको कोई संशय नहीं किसी चीज के लिए, आप भजन पर तुरंत लग जाओ। और राधा बाबा की तो यहां तक आज्ञा है, प्राणांत ताकत लगा दो, प्राणांत ताकत लगा दो। आप अगर मान लिया अच्छी गृहिणी है और आपकी व्यवस्था ठीक है तो ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, घर के काम निपटा करके जो है एक वाक्य लिख लिया, प्राणांत ताकत लगा दो, रोजाना उस मंत्र का 2 मिनट के लिए पाठ। अरे समय कुछ नहीं है, भागो भगवान की ओर भागो, प्रियतम याद कर रहे हैं, प्राणांत ताकत लगा दो बस। कोई उस समय विधि नहीं, कोई कुछ नहीं, भागो भागो भागो, भगवान का भजन करना है। हमने आधा घंटा टीवी देखा, आधा घंटा व्यर्थ की चर्चा करी, चर्चा करते साथ ही भागो अंदर से, वो भागना नहीं है, भागो यहां से, इतना टाइम वेस्ट कर दिया। और धीरे से चुपके से, किसी को ना पता चले, अपने ही कपोल पे भाव बना करके यूं मार करके, ऐसे करके ना मार करके अपने आप को बड़ी जोर के थप्पड़ लगा है, अंदर से भगवान कृष्ण ने मारा है थप्पड़ ये, और चल अपना भगवान का भजन कर। वैसे बार बार कहता रहता है इसी जन्म में प्राप्त हो जाए। मेहनत जो है 100 मीटर की दौड़ वाला जिस तरह तेज गति से चलता है, उस गति से तुझे चलना है। बार बार अपने आप को गालियां दे, रोतड़े जैसा मुंह बनाता है, बार बार मुझे नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं मिलेंगे। भगवान मेहनत कुछ करना नहीं चाहता, हराम की खाना चाहता है क्या? बार बार अपने आप को समझाने के लिए चल भगवान का भजन कर, और एक और थप्पड़ लगेगा, नहीं नहीं नहीं, एक भी काफी है बस। इतना कह करके जो है भगवान के भजन की ओर भागना। मान लिया पतिदेव ठीक प्रकार से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो कोई नीचे काम करने की जरूरत नहीं है। हमारी वृत्ति जो है वो वैश्याकार वृत्ति नहीं होनी चाहिए, वैश्याकार वृत्ति नहीं होनी चाहिए हमारी। हमारी वृत्ति जो है भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। मैं बुटीक खोलूंगी, मैं ये कर लूंगी, ये कर लूंगी, ये तो पुरुषों को दंड मिला हुआ है। अपनी आवश्यकताएं कम करके
चाहे भगवान जी की ड्रेस तक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वृत्ति जो है हमारी वो धन पर जाकर के अटक जाएगी। ये महामाया का कुछ पता नहीं है, अपने ऊपर नहीं लगाना, लेकिन कोशिश करना लगाने की। महामाया का कुछ पता नहीं है कहां पर अटक जाएगी। ये आदमियों को दंड है। जो हो गया सेवा होगी, जितना अधिक से अधिक भजन कर रखें, उस भजन में हम ये देखें कि 24 घंटे में से कितना दान हम भगवान को प्रदान कर रहे हैं। भक्ति देवी आई थी आज घर पे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, भक्ति देवी भजन कर रही है। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, कोई बार बार कह रही है दधी ले लो दधी ले लो, फिर बाद में कह रही है गोविंद ले लो गोविंद ले लो, मोल गोविंद ले लो। कोई गोपी बार बार, वो गोपी दधी को भूल गई, अपने व्यापार को भूल गई। उसका तो पति भी काम नहीं करता था, दधी बेचने के लिए निकली तो वो गोविंद, और मेरा तो पति भी काम कर रहा है और मेरे पास में किसी को कटाक्ष नहीं है। आप जरा समझना, साधना के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, आपके पास में समय कितना है। अरे भगवान 24 घंटे ही तो समय आपने दिया है, 24 घंटे तो लग सही। 24 घंटे में ये भी साफ किया, ये भी साफ किया, ये भी साफ किया, ये मैंने मोह को दे दिया, ये मैंने ममता को दे दिया, ये मैंने किसको दे दिया, ये मैंने जो है इसको दे दिया, मैं मीनू भूटानी हूँ, ये मैंने इसको दे दिया, ये मैंने इसको दे दिया समय, ये मैंने इसको दे दिया समय, ये इसको दे दिया। अरे भगवान को क्या दिया 24 घंटे में से? नहीं, ना कुछ दिया ना दे सके, ना हम करने योग। जो कुछ किया प्रभु आपने आप ही, आप जितना ले सकते हो उतना समय ले लो इसमें से। अरे भगवान, आता हूँ मैं बार बार तेरे पास में समझाने के लिए, और फिर जो है तू, मैं अभी काम में हूँ सरकार, उस भजन को बार बार पढ़ना। मैं अभी काम में हूँ सरकार, भगवान सरकार आती है और चले जाते हैं। आज तो हंस करके कर रहे हैं, बोलो जल्दी। तो गोपी भाव की साधना। आज मैं घर पे बैठा हुआ था तो मनीष जी बैठे हुए थे, शिव भाई साहब बैठे थे। मैं अपने बड़े भाई साहब को आज्ञा तो नहीं दे सकता, मैंने कहा कैसे करें भगवान। तो मैंने थोड़ा सा चिंतन जो है ब्रह्माकार वृत्ति का चिंतन किया। चिंतन करते साथ ही भाई साहब तो शंकर भगवान के अच्छे भक्त हैं, और मुस्कुरा दिए, कहने लगे सतीश, ये पहले जो एक किताब छपाई थी वो किताब जो है बड़ी ज़बरदस्त थी, सीधा गर्दन पे वार करती थी। बाद में उन्होंने आकर के कहा, और कहने लगे वो किताब जो है मुझे ढूंढ के ला करके दे, बस किताब बहुत अच्छी है। क्योंकि मान लिया कोई चीज़ सीखनी है तो बालक का भाव रहेगा, बड़ा भाई है, वो नहीं समझ पाएगा, ना हम समझा पाएंगे। हमने बहाने से उनको भजन करते हैं भगवान का, लेकिन समझाने के लिए। अब वो अंदर से इच्छा तो पूरी रहती है समझने की, सब काम करने की। मनीष जी को टारगेट रख करके, अनीता को टारगेट रख करके चर्चा करी। चर्चा करने के बाद जो है मतलब बीच में 5 बार उबासियाँ उनको आ गई। तो मैंने कहा भगवान जी इतना ही काफ़ी है, 100 ग्राम ही काफ़ी है। आप समझे? तो गोपी भाव तक की साधना तक पहुंचने के लिए आप सबके मन में जो है कितना चाहिए, कितना चाहिए? आपकी प्राणांत ताकत लगा दो। आज क्या चल रहा है बीच बीच? तबीयत खराब है? चलो। शाम सुखी हो जैसे ही हमें उसी में परमानंद, शाम चित्त विपरीत न रहता, मन में कभी नहीं आनंद। श्याम जी की विपरीत जो है कभी मन में आनंद नहीं। ये है गोपी भाव। गोपी भाव में आप जो है एक और आप जो है इसमें मेरे साथ में बोल सकते हो। गोपी भाव में क्या है? श्याम चर्चा, श्याम की चर्चा हमारा प्राण है, श्याम की चर्चा हमारा प्राण है। देखो, श्याम की चर्चा जो है वो हमारा प्राण है, वहां पे खिंचे हुए चले जाएं। श्याम की चर्चा सुखों की
खान है, की चर्चा सुखों की खान। गोपी भाव में जो है ये वाला भाव जागृत होता है। अरे अंदर से बचपन की बात, ये हमारे प्राण वल्लभ है, ये हमारे प्रियतम है, ये हमारे प्राणनाथ हैं, इनकी चर्चा में हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगेगा, भाव बनाएंगे तभी तो अच्छा लगेगा। श्याम की चर्चा हमारी शान है, श्याम की चर्चा हमारी शान है। हमारे अंदर ये अभिमान होना चाहिए कि हम तुम्हारे दास हैं, दासत्व का अभिमान होना चाहिए। श्याम की चर्चा होने पर ये हमारा मान किया जा रहा है, हमारा सम्मान किया जा रहा है। श्याम की चर्चा हमारा मान है। बोलो ना, श्याम की चर्चा सुनाता जो हमें, श्याम की परिपाटी सिखाता जो हमें, श्याम की परिपाटी सिखाता जो हमें, श्याम की चर्चा बताता जो हमें, श्याम की चर्चा बताता जो हमें, श्याम की रति में लगाता जो हमें, श्याम की रति में लगाता जो हमें, है कृतज्ञ सदैव हम उसके परम, है कृतव्य सदैव हम उसके परम। हम उसके कृतज्ञ हैं जो हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण की ओर जो है हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। अरे प्यार से कर लो, किसी तरह से कर लो, किसी तरह से कर लो। जिस समय तुम्हारा प्यार हो जाएगा, जब भगवान से गोपी भाव आपके मन में आ गया, हे भगवान मैं आपकी गोपी हूँ, तो भगवान जो है, जरा उठिए, भगवान जो है किस प्रकार से करेंगे। मान लिया गोपी बन गई, मोटी गोपी को ही तो उठाना चाहिए तो गोपी भाव में, अरे उठ जा, क्या बात है, कोई बात नहीं है। तो भगवान खड़े हो तो गोपी जो है, भगवान जब गोपी जा रही होती ना इधर से, तो प्रथम स्तर पे तो भगवान यूं खींच लेते हैं, कमीज भी पड़ जाएगी, यूं हो जाएगा। और जरा सी आगे चली गई तो यहाँ से पीछे से जो है ना, ये जो देख लो आप, कॉलर को खींच कर कहाँ जा रही है गोपी तो कहाँ जा रही है, हाथ पकड़ करके अपने पास जो है बिठा लिया। अर्थात मन की वृत्ति जो है जहाँ पर जा रही है वहाँ पर, अरे मैं तेरे पास नहीं हूँ क्या, कहीं आ जा बस पास में। अपना इस प्रकार से की वृत्ति जो है बारंबार, वृत्ति बारंबार जाती है। एक में तो बुलाया जाता है, एक में खींचा जाता है, और जब इस वाला है ये परम गोपी भाव, अरे कहाँ जा रही है, मैं तो हूँ प्यार से उसको जो है गोपी भाव में श्री कृष्ण जो है खींच लेते हैं। तो हमारी कौन सी, अगर गोपी भाव अवस्था हो तो भगवान हमारे पीछे वाले कॉलर से पकड़ के खींच ले, अरे कहाँ जा रही है तो घूमने के लिए, ये काम करने, अरे जीरा लेने जा रहे हो, छोड़ जीरे पीरे को तुझे है टिंकू को कह दिया, वो जीरो भेज देगा, जीरा भेज देगा तो ये गोपी भाव की साधना में। अब इसमें गोपी भाव में जो है भगवान से प्रार्थनाएं करी जाती हैं। प्रार्थनाएं क्या करी जाती हैं? प्रियतम नित्य प्राण है मेरे, प्रियतम नित्य प्राण है, मैं हूँ उनके अपने प्राण, उनके अपने प्राण, प्रियतम क्यों रचे देह दो, प्रियतम क्यों रचे देह द्यो, क्या सोचा उसमें कल्याण,
भगवान तो अद्वैत हैं, भगवान तो शुद्ध अद्वैत हैं, तो भगवान ने क्या सोचा? भगवान ने लीला रस का रस स्वादन के लिए कॉलर से पीछे से खींचा, भगवान का गोपी भाव की साधना में। अब तुम कैसे चाहते हो भाई, साथ में खिंचवाना चाहते हो, या आवाज दे करके खिंचवाना चाहते हो, या संकल्प से बुलवाना चाहते हो, या पास से निकले तो कह रहे पीछे से जो है निकलना चाहे? ये सब के सब जो है भगवान के संयोग भाव हैं, संयोग भाव में। अब इसमें गोपी का क्या है? हटे वह सामने से तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं। यहाँ पर इसकी सिद्ध अवस्था है। हटे वे सामने से तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं, सदा रहता बसा मन में तो कैसे अन्य को लेखूं। अरे जब तुम्हारे सारे संकल्प जो हैं खत्म हो जाएंगे, संकल्प नहीं करना, भैया कैसे करें? अब भाई कैसे करें, संकल्प कैसे करें? एक तरफ से आप कॉलर भी खिंचवाना चाह रहे हो पीछे से, तुम्हारे कॉलर नहीं है, अब तो तुम्हारे भी कॉलर आने लगे हैं, तो चलो यहाँ से खींच लेंगे। भगवान का स्पर्श भी हम कराना चाह रहे हैं, सब चीज़, तो भाई ये संकल्प तो छोड़ने पड़ेंगे। इन्हें तो भगवान जी के अंदर तो इतनी ईर्ष्या है, धीरे से कह रहा हूँ, इतना है, दूसरी की तरफ देखें तो एकदम चिढ़ जाते हैं। मेरी तरफ देख भाई, मुझे नहीं पसंद है दूसरी की तरफ देखेगा, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। मनीष जी इतना भगवान जी को इतना वो है, भगवान जी को इतना वो है, इतनी अनन्यता पसंद है, तो इस करके हमें जो है उसी से बोलने ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती। आप अपने भाव जगत में जा रहे हैं, आपके अंदर नया संकल्प है, कन्हैया जा रहा है, कन्हैया को ऐसे कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, तो कैसे अन्य की चर्चा के लिए फिर जीभ यह हिलती। अब बताओ जीभ की चर्चा कैसी होगी? कैसे मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा या ऊपर से नीचे आऊंगा? कैसे मैं साथ वाले घर में जाऊंगा या उस घर में जाऊंगा? अर्थात भगवान की जीभ ही नहीं हिलती है। तो यहाँ पर जो है, सुनाता वह मुझे मीठी रसीली बात है हरदम। निरंतर वो भक्त जो है, गोपी जो है, हर समय बातचीत करती रहती है कन्हैया से। अरे मैं भजन कर रही हूँ, सुन रही हो कि नहीं सुन रहे? हाँ हाँ सुना तो सही ना, आधा ध्यान तो तेरा इधर जा रहा, इधर जा रहा। तो कन्हैया आंखों के सामने बैठना, बिल्कुल मैं तो बैठा हुआ हूँ, तेरा मंत्र में ध्यान कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो क्या, तो कैसे मैं सुनूं किसकी छोड़ ये रस माधुरी अनुपम। ये सब का सब जो है गोपी भाव की, उसमें अभी सखी मंजरी और इस तरह के भाव नहीं है अभी इसमें, इस तरह के तो भाव ही नहीं है। आप देखो, अब आप देखो कि विदुर जी की पत्नी ने 2 मिनट के लिए आप अपना भाव देखो, स्त्री रूप से नहीं भाव आप लोग लेना। मैंने इसका अभ्यास किया, एक बार घर में कोई नहीं था, मान लिया हम गोपी हैं, श्री कृष्ण आ गए, तो हमने तुरंत जो है अपने स्त्री रूप से हमने कपड़ा डाल दिया, कपड़ा तो डाल दिया हमने, भगवान के आपके साथ पागल भी हो गए, लेकिन भैया चाहे कुछ भी कर लें, हम केले का गुद्दा ही खिलाएंगे भगवान को। अपने मन में हमने कहा, मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो गुद्दा ही खिलाएंगे केले का, भगवान को भोग लगाएंगे, केले की छिलम खिला ही नहीं सकते, है ना। देखो केले का अंदर का ही माल खिलाएंगे, ये हमारे चित्त में बैठा हुआ है कि मैं खिलाने वाला हूं, भगवान खाने वाले हैं। अब वहां पर लीला तो चल रही है खिलाने की, राधे राधे, लीला तो चल रही है खिलाने वाले की, लेकिन है क्या, सब कुछ भगवान के द्वारा चल रहा है, सब कुछ भगवान के द्वारा चल रहा है। तो यहाँ पर जो है
ये गोपी भाव की साधना जो है आप लोगों को सबको बताएगी। ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं करेगी, लेकिन आपको जो है प्यार से सब चीज़, सारी चीज़ समझ में आ गई। अब गोपी भाव की साधना जब तक हमारे अंदर स्व सुख की वासना नहीं जागृत होगी, प्रिय प्राण वल्लभ हैं मेरे, रहते नित हृदय में मेरे, कभी ना ओझल होते, वह अचल डेरा डाले बस, रहते सुख से सोते, नहीं किसी को घुसने देते, नहीं झांकने देते, पूरा निज अधिकार जमाए, पूरा भगवान ने पूरा अधिकार जमा रखा है, पूरा निज अधिकार जमाए, पूरा आनंद लेते, पूरा का पूरा आनंद लेना चाहते हैं भगवान, पूर्ण है ना। बाहर भी वे रहते मेरे चारों ओर निरंतर, गोपी की भावना कैसी है, चारों ओर निरंतर, नहीं किसी को आने देते, इंद्रिय सीमा के भीतर, इंद्रिय सीमा के भीतर, जिधर देखता हूँ। अब यहाँ पर गोपी भाव की साधना, उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू। आपको एक राज की बात बताता हूँ, लेकिन आप उसका मेरे पे प्रयोग नहीं करेंगे, आप मेरे पे प्रयोग नहीं करेंगे। मैं एक राज की बात बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पे प्रयोग नहीं करेंगे आप। मैं आपको बात बताऊँ, मान लिया राजेश बच्चा है, ये आपका शिष्य है, आपका ये है। अब जब ये प्रणाम करने आए तो आप जो है कृष्ण बन करके प्रणाम स्वीकार करो, कृष्ण बन करके ही आशीर्वाद प्रदान करो, कृष्ण बन करके ही इसकी पीठ पर जो है आशीर्वाद प्रदान करो। फिर तुरंत उसके 1 सेकंड बाद भगवान से कह दो कि हे भगवान, आप अपने आप को ही आशीर्वाद प्रदान कर रहे हो और ये श्री कृष्ण ही इस रूप में आए। बस इतना सा करना है आपने, आपका ये मंत्र पूरा हो गया। कई बार कई सदस्यों की ये भाव जागृत हो जाता है, वो कहते हैं कि आप सबसे ऐसा प्यार क्यों करते हैं। उस प्यार के पीछे जो है राज आपसे प्यार नहीं है, प्यार श्री कृष्ण से है, प्यार जो है हमारा प्राण वल्लभ से है। अब वो आपकी निगाह कैसी है, आपकी नज़र कैसी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तित तैसी देखी। तो आपकी नज़र कैसी है। अब आप कह ही नहीं सकते ना कुछ किया ना कर सके। जब कर रहे श्री कृष्ण, प्राप्त कर रहे श्री कृष्ण, तो आपकी अवस्था क्या है। आप गोपी भाव में तो सिद्ध होकर के चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, रहते सदा दृगों में छाए, दृगों में छाए, नेत्रों में छाए हुए हैं श्री कृष्ण। लेकिन नाटक जो है वो ये करा जा रहा है, कपोल पे हाथ रखा जा रहा है, सिर पे हाथ रखा जा रहा है, पीठ पे हाथ रखा जा रहा है। ये नाटक हो गया। आप स्पर्श किसका कर रहे हैं। अगर आप स्पर्श संसार का कर रहे हैं, आप गुरु भाव में आकर के स्पर्श कर रहे हैं, तब अभी सत्व गुण की प्रधानता है। भगवान तीनों गुणों से परे है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अर्थात श्री कृष्ण ही आशीर्वाद दे रहे हैं, श्री कृष्ण ही आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। पात्र अलग लगे, घड़े अलग लगे। मीनू घड़ा। चलो, कानों में मधुर वचन सुनाकर संगीत सुनाते प्यारे, नासा को मीठी अति अंग सुगंध सुघाते अनुपम। जब आप बैठे हों तो बार बार मंत्र का जाप करते हुए, राधा नाम का जाप करते हुए मन में भाव लाइए, अरे भगवान आ चुके हैं,
राधा बाबा कहा करते थे, मेरे नेत्र जो हैं उनके अंदर, राधे राधे, मेरे नेत्र जो हैं वो लौकिक नेत्र हैं, वो प्राकृत जगत की माया को तो देख सकते हैं, अप्राकृत जगत के, राधा बाबा कह रहे हैं, अप्राकृत जगत के हम प्राण वल्लभ का दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन नाम जो है वो अप्राकृत है, नाम जीवा पर जो है अप्राकृत है। अप्राकृत का मतलब प्रकृति से परे है ये नाम, इसका जो नाम है। तो अप्राकृत नाम का उच्चारण करने पर इसके अर्थ के चिंतन में श्री कृष्ण ने संकल्प लगाया हुआ है कि राधा नाम के उच्चारण करने पर मैं पहुंचूंगा, राधा नाम के उच्चारण करने पर मैं पहुंचूंगा। तो राधा बाबा ये कहा करते थे कि मैं भगवान, शरीर में मेरा तदात्म्य है, इसलिए मुझे आप नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन मुझको बारंबार ये भाव बना दो कि आप मेरे नजदीक हो, इस भाव की कृपा प्रदान कर दो। तो वो भाव बना करके राधा नाम मंत्र का संकीर्तन कर रहे हैं। संकीर्तन करते हुए एकादशी में जो है, जिस समय राधा नाम संकीर्तन होता है, तो संकीर्तन के बीच में अपना भाव क्या जागृत होता है, भगवान है, क्या बात है, संशय तो नहीं है, नहीं नहीं संशय नहीं है, बस ठीक है, इतना ही, भगवान बस जानते तो वो सब कुछ है। तो वो एकादशी में स्वयं जो है अप्राकृत रूप से नाम के साथ में युगल तत्व के रूपों में सामने प्रकट है। राधा के साथ में कृष्ण होना जरूरी है, राधा नाम के साथ में जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो आपका नित्य भाव जागृत हो गया नाम स्मरण में। कौन सा भाव जागृत हो गया कि श्री कृष्ण हैं और मुझे जो है गंध का आभास हो रहा है। आभास क्या, हमने उस आभास की भाव बनाया, भाव बनाते साथ ही अब हम जो है श्री कृष्ण के सामने जो है राधा नाम ले रहे हैं। और श्री कृष्ण के पास राधा नाम लेने का तात्पर्य क्या है, एकादशी एक ही दशा, एक तुम और एक हम, एक ही भाव, एक ही केंद्र। अब वहां पर जो है राधा नाम श्री कृष्ण को दिया जा रहा है या प्रदान किया जा रहा है, मेरे अंदर मैं तत्व की भावना है कि मैं राधा नाम ले रहा हूं। हाँ, ये श्री कृष्ण, यह राधा नाम जो है नित्य मेरे सामने गूंजे और गूंज करके जो है मेरे अंदर जो है नित्य भाव रहे कि आप मेरे इर्द गिर्द हो, चाहे मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मुझे अब पता लग गया है कि आप, इतना दृढ़ भाव आपका हो जाए, इतना दृढ़ भाव हो जाए। ये दृढ़ भाव होते साथ ही आपकी गोपी भाव की जो साधना है, वो साधना होते साथ ही आपका दृढ़ भाव होते साथ ही आपके सामने नहीं छोड़ते हैं पल भर भी करते रहते मनमानी। बार बार राधा नाम सुना भाई, अरे कहाँ जा रहा है, पीछे से यूं करके राधा नाम सुना, भाव जागृत होगा। इसे उठ करके राजी नहीं है प्यार से, और जरा मूड बन गया है, कोई गलत उसमें नहीं लेना आप। तो गोपी भाव की साधना में इस प्रकार का जो है ये। अब इसी राधा नाम में जो है हमारे सामने एक प्रेम की माधुरी जागृत होती है। बैठी सखी, मीनू सखी बैठी, भूटानी जी, जिन्होंने इतनी मेहनत करी है ये सब करने की। तो इन्होंने एक सखी को बुलाया, अलका को बुलाया, अलका आज तेरे से कोई बात करनी है। लंबी बात तो नहीं करोगे? नहीं नहीं, आज काम की बात करूंगी, रोजाना तो मैं ऐसी बात करती हूँ। चलो कोई नहीं, अष्टयाम लीला कर ली, अरे आज तो सुन तो सही क्या। तो इन्होंने बड़े प्यार से कहा, बिल्कुल इनका ही नाम लेकर के कह रहा हूँ, हरि मेरे प्रियतम सदा। वो तो दिखता है भाई, तो दूसरों को नहीं लेने देती। तो क्या, रहते मेरे पास, देखा करते वे मुझे, छाया मुख मृदु हरास। अब मुझे इन श्यामा श्याम जी की और अष्टयाम सेवा करने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि भगवान मेरे बराबर में ही खड़े हुए मुस्कुराते रहते हैं और एक पलक होते नहीं प्रियतम हो जिससे दूर, निरंतर मेरी पता नहीं क्या स्थिति होगी ऐसी। तो फिर उसमें सदा दिखाते मुझे सुख मयंक का नूर, देते रहते निज सुख सन्निधि पूर्ण, और अन्य संकल्प सब मेरे मन के चूर्ण। मेरे मन में और कोई इच्छा ही नहीं थी। अब तो भैया से कहते ना कि शायद हो सकता है मैं क्लास में ना आ पाऊँ,
मेरे साथ में हरि जो है हर्ष में रहती हैं। पहले तो ये बीमारी खत्म हो जाए, तब उसके बाद में दूसरा काम मैं करूँगी। तो अब बाकी टाइम पर आप क्या करते हो? अरे बस हर समय यही निहारती रहती हूँ मैं रूप, और इसी रूप का मैं करती हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये गोपी भाव की प्राप्ति के लक्षण है, या आप भाव की प्राप्ति करें, भाव बनाएं, या आप ये करें। ये अब जो है आपके ऊपर निर्भर है। करोगे ये काम? हल्का से बात ना करिए, ठीक है। लगी हृदय में एक ही मीठी लगन ललाम, रहूं रखती मैं सदा मन हर छवि सुखधाम। बस ऐसी मीठी लगन जो है आपके हृदय में गोपियों की तरह प्रकट होनी चाहिए। राधा 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 राधा, नहीं चाहती याद रखूं मैं, नहीं चाहती याद रखूं मैं, वरम चाहती जाऊं भूल, वरन चाहती जाऊं भूल, पर हटता वह नहीं हृदय से, पर हटता सदा चुभाता रहता शूल, सदा चुभाता रहता शूल, कठिन नुकीला शूल, कृष्ण की जो देखनी है वो शूल की तरह है, चुभ जाती है, कठिन भी है। इस स्थिति को प्राप्त करना कठिन भी है, किंतु वह बन जाता तुरंत मृदु फूल, किंतु वह बन जाता तुरंत मृदु फूल, मुझे सदा असीम सुख देता, मुझे सदा असीम सुख देता, काट बहाता दुख का मूल, काट बहाता दुख का मूल। जिस दिन स्वप्न में जिस दिन भाव बन जाता है उस दिन का दिन कैसा होता है? मेरे गुगलानी जी बताओ। अरे ऐसा दिल करता है सबसे गले मिल ले, चारों तरफ सुख ही सुख बरस रहा है, सर्वत्र तुम ही हो सबको। उस समय फिर आदमी का जो काम वासना है उससे शरीर से ऊपर उठ जाता है। शरीर के नीचे रहने पर ये जो उल्टा पेड़ है, उल्टा पेड़ कैसे है? इसके ये उल्टा पेड़ है, पेड़ सीधे हैं, पेड़ों का मुंह जमीन के अंदर है और सारा पेड़ ऊपर है। हम उन्हें उल्टा पेड़ कहते हैं कि भाई जमीन के अंदर है, और शरीर जो है ये उल्टा पेड़ है। उर्ध्व मूल 13वें अध्याय में इसका वर्णन है कि मूल तो यहाँ पर है, बाकी सब जो हैं भगवान कृष्ण कहते हैं उर्ध्व मूल करके मंत्र का पूरा पाठ करते हैं कि ये सब जितना है ये सब का सब ऐसे जा रहा है, मूल ऐसे ही है, मूल ऐसे ही है। तो इस मूल का जो है, इस मूल का जो है हमने सबने जो है ये ध्यान रखना है। क्या करना है कि हमें जो है इस प्रकार के भाव लेकर के चलने लगने हैं। तो यहाँ पर हम गोपी भाव से थोड़ा सा आगे चलते हैं। किसने प्रश्न किया था? है? नहीं नहीं, प्यार से कह दो, कोई बात नहीं। गोपी भाव से किसने प्रश्न किया था तुम्हारे में से? कौन था? नहीं, क्या हुआ? नहीं, ऐसे एक मिनट इधर तो आ। अरे इधर तो आ जाओ बेटे। गोपी भाव की साधना अब हम लोग करते हैं। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा।
क्लीं कृष्णाय गोविंदाय क्लीं कृष्णाय गोविंदाय। अब थोड़ा सा इससे और धीमे चलो। क्लीं कृष्णाय और इससे सूक्ष्म करो। अब इसको जो है बिल्कुल जिह्वा हिले, आपका आवाज ना निकले। मैं बोलता हूँ उसके साथ में आप अंदर ही अंदर बोलना जिह्वा से। मैं बोलूँगा जोर से, आप बोलना धीमी गति से। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। अब आप जिह्वा से भी आगे पहुँचिए, जिह्वा से आगे पहुँचिए। यहाँ से नाभि से आप उठा रहे हैं। देखो, आपको कुछ बाहर से आवाज आती सुनाई दी कि नहीं दी? एक एक करके बोलना। कुछ सुनाई दी बाहर की आवाज? नहीं, बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी आपको? आपको? हाँ जी, आवाज कोई बाहर की सुनाई दे रही है? बिल्कुल नहीं। आपको? आपको बेटे? आपको? आपको गीता जी? तुम्हें नीरू? तुम्हें महाराज जी? आई ना? वो प्यार से महाराज जी कहते, कोई ऐसी बात नहीं, सबको ही कह देते हैं महाराज जी तो ये है असल में। चलो, अब देखो, जरा सी आवाज आने पर हमारा ध्यान चला गया, आपका ध्यान नहीं गया पांचवें छठे मंत्र, तो पूरी ताकत लगा करके आपने आंख खोली और आपने मंत्र का पाठ किया। अब सामने से कोई आवाज़ हो रही होगी तो आपका ध्यान अंदर की ओर, फिर धीरे धीरे आंख बंद करके अंदर के मंत्र की ओर। अगर अब चूंकि सिद्ध अवस्था का चल रहा है तो सिद्ध अवस्था के ही अब पाठ होने चाहिए, सिद्ध अवस्था के ही पाठ होने चाहिए। ये सब जो है आप सब लोग जो है इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये क्लीन बीजाक्षर जो है, जो मल द्वार है और उससे ऊपर हम जहाँ पर हमारी पेशाब की नली है या पेशाब है, उन दोनों के बीच में जो जगह है वहाँ पर मूल बंद के नाम से उसको पुकारा जाता है। वहाँ पर जो है भगवान की कृष्ण चक्र विराजमान रहते हैं। वहाँ से जो है उस चक्र का नाम क्लीन उस चक्र के ऊपर विराजमान रहता है। तो वो क्लीन अक्षर जो है, हमने उसके सामने अप्राकृत जगत का संकल्प लगाया कि हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य हो और एक ही इच्छा हो। तो वो क्लीम अक्षर जो है फिर ऊपर नाभि द्वार से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँचता है, भाव जगत में पहुँचता है।
तो ये क्लीम अक्षर जो है अप्राकृत जगत का काम उत्पन्न करता है। काम का मतलब क्या है कि भगवान की कामना, भगवान की लालसा, भगवान की वासना, भगवान की चाह जो है वो ये उत्पन्न करता है। तो ये मंत्र जो है संपूर्ण विधि के द्वारा पूर्ण पारंगत है और इसके जो है अंग न्यास इत्यादि है। अब इसके बाद में जो राधा रासेश्वरी रम्या जो मंत्र है ये नाम मंत्र है। नाम मंत्र है, नाम मंत्र स्तोत्र कहते हैं। स्तोत्र के द्वारा जो है आनंद की स्थिति को प्राप्त करना, अर्थात हम जो है मान लिया चाशनी बनाते हैं या कुछ भी चीज़ बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, तो उसमें हम जो है कुछ चीज़ डालते हैं उसको साफ करने के लिए कुछ करते हैं। तो ये जो दिव्य मंत्र है ये मंत्र जो है नसों के अंदर जो कृष्ण नाम जप की जो पावर है उसको ब्रह्मरंध्र तक ले जा करके जो है रास्ते में कोई रुकावट ना हो उसको दूर करने के लिए ये कार्य करती है। और आपके अंदर जो है कृपा शक्ति जो है वो प्रदान करेगी। उस कृपा शक्ति को आप लोग जो है ग्रहण कीजिए। तो गोपी भाव की हमारी आज की साधना की बात हुई। इससे ऊपर जो है भगवान का संबंध जो है क्या होना चाहिए, इसके ऊपर आप लोग कोई और अगर बातचीत करना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं तो पूछो, फिर उसके बाद में कराएं आपसे। कोई आप क्या पूछना चाह रहे थे? अलग से पूछना चाह रहे थे तो सबके सामने पूछने में कुछ दिक्कत है? नहीं, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, वो बच्चा बाहर खड़ा है। ठीक है, चलो। लॉक लगा के। हाँ, अलग से तुम कोई टाइम पूछ लेना ना, अलग से बैठ करके पूछ लेना, ठीक है? हाँ, राधे राधे बेटा। और किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो बताए भगवान के जाप करने में। जब मंत्र का पाठ हो तो हम लोग बैठ करके करें, आसन पे बैठ करके। मंत्र का पाठ हो तो आसन पे बैठ के करें। और नाम जप का पाठ हम आगे पीछे चलते फिरते हुए कर सकते हैं। मंत्र के जाप की कुछ नियमावली होती है, उस समय हम इंद्रायण में शुक्रायण में करें। मंत्र जो है श्री कृष्ण का स्वरूप है और नाम मंत्र पर जो है जितने संत हैं उन सब का संकल्प लगा हुआ है। मंत्र जो है भगवान के सिद्धांत में भगवान का स्वरूप है और नाम मंत्र पर संतों के संकल्प लगे हुए हैं। संकल्प क्या लगे हुए हैं कि ये लोगों के सामने दिक्कत आई कि कलयुग तक लोग मंत्र का पाठ नहीं कर पाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने नाम मंत्र को 24 घंटे और 4-5 मालाओं को या 10-11 मालाओं को बैठ करके कर लें। भाई बाद में जा करके इनके गोडे भी दर्द हो जाएंगे। तो संतों ने बहुत कुछ सोच समझ करके ये निर्णय लिया। हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं। चलो और बोलो, करें राधा जी के 21 मंत्रों के पाठ करें, हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? याद है ना? राधा रासे, आंख बंद कर लें सब लोग। कृष्ण मंत्रादिदेवता सर्वाद्या सर्वन्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमाशेष गोपी मंडल शुभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी परतरा पूर्णा पूर्ण चंद निवानना भुक्ति मुक्ति पदा नित्यम भव्यादि विनाशिनी धारासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादिदेवता
सर्वाद्या सर्वन्द्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमाशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा विश्वानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्ण चंद निवानना भुक्ति मुक्ति पदा नित्यम भव्यादि विनाशिनी रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादिदेवता सर्वाद्या सर्वन्द्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमाशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा विश्वानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी आत्मतरा पूर्णा पूर्ण चंद निवानना भुक्ति मुक्ति पदा नित्यम भव्यादि विनाशिनी रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादि देवता सर्वाद्या सर्वन्द्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमाशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा अनुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्ण चंद निवानना भुक्ति मुक्ति पदा नित्यम भव्यादि विनाशिनी रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादि देवता सर्वाद्या सर्वन्द्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमाशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा विश्वानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी राधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्ण चंद निवानना भुक्ति मुक्ति पदा नित्यम भव्यादि विनाशिनी रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादि देवता सर्वाद्या सर्वन्द्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमाशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा विश्वानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्ण चंद निवानना भुक्ति मुक्ति पदा नित्यम भव्यादि विनाशिनी कृष्ण मंत्रादि देवता सर्वाद्या सर्वन्द्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमाशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा विश्वानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी परा पूर्णा पूर्ण चंद निवानना भुक्ति मुक्ति पदा नित्यम भव्यादि विनाशिनी कृष्ण मंत्रादि देवता सर्वाद्या सर्वन्द्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमाशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा विश्वानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्ण चंद निवानना भुक्ति मुक्ति पदा नित्यम भव्यादि विनाशिनी रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादि देवता
सर्वाद्या सर्वन्द्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमाशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा विश्वानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी राधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्ण चंद निबानना मुक्ति मुक्ति पदा नित्यम भव्यादि विनाशिनी करी रम्या कृष्ण मंत्रादि देवता सर्वाद्या सर्वन्द्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमाशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा विश्वानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्ण चंद निबानना भुक्ति मुक्ति पदा नित्यम भव्यादि विनाशिनी रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादि देवता सर्वाद्या सर्वन्द्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमाशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा विश्वानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्ण चंद निबानना भुक्ति मुक्ति पदा नित्यम भव्यादि विनाशिनी दारासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादि देवता सर्वाद्या सर्वन्द्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमाशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा विश्वानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्ण चंद निबानना भुक्ति मुक्ति पदा नित्यम भव्यादि विनाशिनी श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सबका साधन भजन ठीक चल रहे हैं। ये पुस्तक राजेश साधन पथ की सबको मंगवा देना, 5-5 रुपए की है शायद। ये आप लोग, मैंने अभी देखी, जरा सा देखा है, ये आपको अच्छी रहेगी। भजन में क्या क्या रुकावटें हैं, क्या चीज़ें, सारी चीज़ नहीं बताई जाती, तो ये चीज़ जो है अपना, और हम लोग लग जाएं, सबके सब जो है लग जाएं। उसमें जो है कई सदस्य जो है वो थोड़ा सा उनके मन में है कि हम नहीं लग पा रहे हैं, बेनी जैसे सदस्य जो हैं, तो वे सदस्य जो है थोड़ा सा नियम चाहे कम कर लें, लेकिन रेगुलर नियम जो है आप अपना निकाल करके कर लो। और आपका भजन चल रहा है क्या? कितना चल रहा है? कितना? फिर भी कितना चल? देखो, भजन करते हुए अगर आपका सभी सदस्य जो है मन कर रहा है कि हम जो है थोड़ा सा और सर्किल बढ़ा लें, ये कर लें, वो कर लें, तो आप लोग जो है ये देखना कि भजन में अभी आपका आकर्षण कम है। जिस दिन आकर्षण भजन में होना प्रारंभ होगा तो सर्किल कम होते हैं। ये मुझ जैसे कुछ सदस्य हैं जिनको भगवान की तरफ से दंड है कि सारे सर्किल निभाना, सब चीज़ करना, ये सब करना, लेकिन आप लोगों के पास में मात्र गिने चुने 20-25 मित्र होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। वैसे तो मैंने भी गोलोक धाम में ऐसे ही कर रखा है कि अपने गिने चुने आदमी में जिनसे बातचीत करता हूँ, हर एक से मैं भी नहीं करता, आप लोगों ने नोट भी किया होगा, लेकिन फिर भी मुझे कुछ थोड़ा सा व्यवहार में निभाना पड़ता है।
आप सब लोग जो है कम से कम सर्किलों जितना हो सके भगवान के भजन में समय हमारा चले। कोई मीनू गुटानी जी से विशेष रूप से है, मान लिया मैं कुछ स्पेशल बैठ करके कह देता हूँ तो बुरा तो थोड़ा बहुत लगता ही होगा 10 आदमी के बीच में, तो फिर तो साधु संत हो गए, आप ऊपर बैठा करो। फिर जिसको सुख दुख सम लग गया, नहीं लगता तो है भाई, ऐसी बात नहीं। आपको अगर कह दिया या किसी को कह दिया तो आप सब लोग जो है भगवान के भजन के लिए अगर थप्पड़ भी लग जाए, आपको ये भी कह सकते हो कि थप्पड़, पहले थप्पड़ लग जाया करते थे, अब तो नहीं, थप्पड़ भी लग जाए आप अपने आप मार लिया करो यूँ करके, समझो छापा पूरा पड़ गया ऐसे करके, तो तब जा करके गाड़ी जो है चलेगी। सबका सब पिला दो जल्दी, पानी जो पिलाना पानी पिला दो चाय लो जी, पी लो। और कॉलर से पकड़ लिए खींचना तो पड़ेगा ही। हैं। सब लोग जो है करो, 2 मिनट के लिए राधा नाम करें, तब तक ये अपना काम भी कर लेंगे। तुम्हारा बेटे कैसे चल रहा है भैया? अच्छा चल रहा है बेटे, तुम्हारा कैसे चल रहा है बेटे? शांति आ रही है? बिनी तेरा क्या है?